स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द स्टैन ऑर्बिट में। आज हम रामधारी गुप्ता खंड 1 की प्रतिलेखन संख्या 11 करने जा रहे हैं, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहेगी। और हमने इस वीडियो में कुछ वाक्यांशों को हाईलाइट कर रखा है, जो एक एडवांस आउटलाइन है। डिक्टेशन खत्म होने के बाद हम एक एक वाक्यांशों को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपकी डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दाम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए, वह उनको पूरी तरह संस्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम या विभाग उठाना चाहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए यह सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें। पैराग्राफ चेंज। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसालों और कागज़ों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूँकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि ना हो। स्टॉप।
तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने डिक्टेशन की जो आउटलाइन है उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आज की हमारी पहली आउटलाइन है अध्यक्ष महोदय। तो ये अध्यक्ष और महोदय। नेक्स्ट आउटलाइन हमारी बतलाना चाहती हूँ। तो ये हमारा हो गया बतलाना। अब इसी में चाहती हूँ, चाहती हूँ हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि चाहता का ग्राम लग होता है हमारा ऐसा। उसमें से हम इसका ये जो पार्ट है वो निकाल लेते हैं। तो इसको चाहता हूँ के लिए या चाहती हूँ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बतलाना और इसी में चाहती हूँ, तो बतलाना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है कृषि विभाग। तो अगर विभाग लिखना हो तो उसको उसके से मानिए कृषि विभाग है, तो हमने करा ऐसे कृषि और इसी में छोटा सा वाह बना दिया, तो इसको पढ़ा था विभाग। जैसे कृषि विभाग, जल विभाग, वन विभाग। तो हम विभाग लिखने के लिए उस शब्द के नीचे छोटा सा वाह बना देते हैं, उसको पढ़ा जाता है विभाग। तो जैसे हमारी ये आउटलाइन थी कृषि विभाग, तो ये हमारा कृषि और इसी के नीचे हमने छोटा सा वाह बना दी तो हो गया विभाग, तो कृषि विभाग। नेक्स्ट हमारी है योजना आयोग। तो योजना आयोग हम ऐसे भी लिख सकते हैं गा बना के, क्योंकि ये योजना हो गया, इसी में हम गा बना दें। या तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं योजना आयोग, फिर सेकंड हम लिख सकते हैं योजना आयोग, और हम थर्ड लिख सकते हैं योजना आयोग। तो तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा लड़ने के लिए। तो ये हमारा होगा लड़ने, और इसी में हम किसी शब्द के बाद के दिया जाए तो उसी शब्द से हम एक ला निकाल देते हैं। तो लड़ने के लिए, ऐसे करने के लिए, तो वैसे ही हो गया लड़ने के लिए, क्योंकि ये ला हो गया, फिर इसी में डा बना दिया हमने, तो ये उसमें के लिए जोड़ दिया, तो लड़ने के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा बढ़ाने के लिए। तो ये बढ़ाने और इसी में के लिए जोड़ दिया, तो बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा सन स्वीकृत नहीं कर पाते। तो ये हो गया सन स्वीकृत, फिर नहीं कर, और अगर पाते आ जाए, पढ़ा आ जाए तो हम पा से काट देते हैं, तो ये पाते। अगर पढ़ता आ जाता तो हम इसी शब्द को पा से काट देते, पढ़ता है, तो ये पढ़ता है हो जाता। तो सन स्वीकृत करा पाते, सन स्वीकृत नहीं करा पाते। नेक्स्ट है हमारा आधार होता है। तो ये आधार इसी में हम जोड़ देंगे होता है, तो आधार होता है। नेक्स्ट हमारी है यह बहुत ही आवश्यक है कि। तो इसको देखते हैं, यह, फिर इसी में बहुत आवश्यक है कि, यह बहुत आवश्यक है कि। अब इसी में आया था अगर कि यह बहुत ही आवश्यक है, तो हम लिखते हैं यह बहुत ही आवश्यक है कि। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि ये हो गई, और यह बहुत आवश्यक है कि ये हो गई। तो आप इसको दोनों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा किसी भी हालत में। तो ये किसी, इसी में भी, और इसी में हालत में, किसी भी हालत में, जैसे किसी भी हालत में। अब कभी कभी आता है किसी भी हाल में, तो ये आप पढ़ेंगे तो इसको ऐसे बुलाएंगे, ये हो जाएगा हाल में और ये हो जाएगा हालत में। तो किसी भी हाल में और किसी भी हालत में, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी महत्व का विषय है कि। तो ये हो गया हमारा महत्व। अब किसी भी शब्द में आ जाए का विषय है कि, तो हम ऐसे सा बना के इसी में हा जोड़ देते हैं। तो ये काम का विषय है कि, महत्व का विषय है कि, तो हम का विषय है के लिए हम ऐसे साइन बना देते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी पैदा कर रही है। तो ये हो गया पैदा, और किसी भी शब्द के बाद रहा, रही, रहे आ जाए तो हम उसके पहले वाले शब्द को दो गुना कर देते हैं। तो कर रही है, पैदा कर रही है, तो ये आपका पूरा आएगा पैदा कर रही है। नेक्स्ट हमारी बहुत अच्छी आउटलाइन आई है, यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि, मुझे यह दुख के साथ। तो हो गया मुझे। अब दुख लिखते हैं या देख लिखते हैं तो हम खा को डार्क कर देते हैं, तो इसी में दा अगर आ जाता है तो हम उसके बाद वाले शब्द को डार्क कर देते हैं। तो मुझे दुख, अब प्रपोजिशन लिखेंगे नहीं, तो इसी में के साथ ऐसे करके फिर कहना, मुझे दुख के साथ कहना। अब पढ़ता है आ गया, तो हम इसको कर देंगे पढ़ता है कि। तो मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि, मुझे दुख के साथ
कहना पड़ता है कि। अब दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत का साइन बहुत का ग्राम लॉग ऐसे हो गया। अब इसी में ही जोड़ देंगे बहुत ही। अब महत्वपूर्ण नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका पूर्ण लिखेंगे। तो बहुत ही पूर्ण है। अगर आप महत्वपूर्ण लिखेंगे तो समझ तो जाएंगे, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि बहुत ही पूर्ण है कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप जब उसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारी लोग बोल रहे थे। तो लोग का ग्राम लॉग ऐसे होता है। अब बोल रहे थे, अब रहा है, रही है या रहे थे आ जाए तो उसके पहले सबको 2 गुना कर देते हैं। तो ये बोल हम ऐसे लिखते हैं, ला में हुक लगा देते हैं, तो यहीं हुक या लगा देंगे। तो ये तो लोग हो ही गए, लोग बोल। अब बा को 2 गुना कर देंगे, बोल रहे और यहाँ पे थे, तो लोग बोल रहे थे। तो लोग बोल रहे थे। अब की आया इसी के बाद, तो यहाँ की लगा देंगे, लोग बोल रहे थे की। और आज की हमारी आखिरी जो आउटलाइन है, हवा चल रही है। तो ये हवा, अब रहा है रही आ गया, तो फिर चल। तो चा का हम ऐसे बनाते हैं, चा में हम ला का हुक ऐसे लगाते हैं। तो हवा चल रही है, तो हवा चल रही है हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी डिक्टेशन और आउटलाइन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।